प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह परिवार। आज 75th इंडिपेंडेंस डे है। 75 इयर्स आगे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जीवन दिया ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके, और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रीति से जीते हैं। आज हमारा 75 स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन याद रखें, एक जन और था जिसने अपना जीवन दिया ताकि आप आज़ाद हो जाए पाप और मृत्यु के अभिशाप से, और वो है यीशु मसीह। उसने अपना जीवन क्रूस में दिया कि हर कोई जो उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। हाँ मेरे मित्रों, यीशु ने हमें आज़ाद किया अपना लहू देकर, ताकि हम उस अभिशाप, वो अनंत काल की मृत्यु जिसे नरक कहा जाता है, वहाँ से हम बच जाएं। और हर कोई जो उस पर विश्वास करेगा वो आज़ाद हो जाएगा पाप के वेतन से। और पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। आज इस सुंदर से इंडिपेंडेंस डे के दिवस के दिन हमारे यूथ ने आपके लिए आराधना और कोरियोग्राफी का आयोजन किया है। मैं विश्वास करती हूँ आज के प्रोग्राम से आप आशीषित होंगे, और अंत में हम मिलकर अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आराधना करेंगे एक संग मिलकर, जिसने हमें आज वो मौका दिया है कि हम उसके सम्मुख आए, उन पाप से हमें आजाद किया है कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए मिलकर अपने हाथों को और तालियों के संग में उसकी आराधना कीजिए, आनंद के संग मिलकर। यीशु ने हमको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, 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 आजादी। यीशु ने हमको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, आजादी। सब मिलकर गाएं, आजादी, आजादी। वो यीशु जो हमें उन सारे पापों से आजाद किया, वो यीशु जो हमें सारे बंधनों से छुड़ाया है, और वो आया है कि आप अगर आज कोई उस यीशु मसीह के वचन को सुन ले और उस पर विश्वास करे, वो आजाद हो जाएगा, वो पाप से आजाद हो जाएगा, बंधनों से आजाद हो जाएगा, क्योंकि उसके नाम में वो सामर्थ है। इसलिए केवल यीशु नाम में आजाद है, केवल यीशु नाम में छुटकारा है। मिलकर उसकी आराधना कीजिए, आज की सुबह उसकी आराधना कीजिए तालियों के संग मिलकर। यीशु ने हमको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, 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 आजादी। यीशु के लहू से हमको आजादी, यीशु के लहू से हमको आजादी, यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ, यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ। सब मिलकर कहेंगे, यीशु के लहू से मैं आजाद हूँ, यीशु के लहू से मैं आजाद हूँ।
तो रुकेंगे नहीं, दुनिया के नूर है छुपेंगे नहीं। मौत भी आए तो डरेंगे नहीं, किसी के दर पे झुकेंगे नहीं। कोई रुकाए रुकेंगे नहीं, दुनिया के नूर है छुपेंगे नहीं। मौत भी आए डरेंगे नहीं, किसी के दर पे झुकेंगे नहीं। दिल का है फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला। दिल का है फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाकर इसके आराधना कीजिए। आज की सुबह यीशु की आराधना कीजिए, जो जीवित है, जो सामर्थी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। बिल्कुल हालेलुया, हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। हालेलुया, हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उच्च स्वर से आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप जोर से कह सकते हैं यीशु के लिए हालेलुया? चल से हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए मिलकर आज की सुबह उसकी आराधना कीजिए, जो आपके दिल को, आपके समझ को आज वो खोल सकता है। एक संग मिलकर। कोई रुकाए तो रुकेंगे नहीं, किसी के दूर है झुकेंगे नहीं। मौत भी आए डरेंगे नहीं, किसी के दर पे झुकेंगे नहीं। सुनकर कोई रुकाए रुकेंगे नहीं, दुनिया के नूर है छुपेंगे नहीं। मौत भी आए डरेंगे नहीं, किसी के दर पे झुकेंगे नहीं। दिल का है फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला। दिल का है फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला, हाँ ये फैसला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया हो इस यीशु की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज की सुबह हम उस जीवित यीशु की आराधना करें। सबको अपने आंखों को बंद करें। जीसस, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Oh, Lord, thank you, Jesus. We worship you, Lord, in this morning. खुदा, हम आज की सुबह आपके सम्मुख आते हैं। हमारे मन, हमारा दिल आज की सुबह आपकी आराधना करने पाए। Oh, Lord Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus, Lord. Oh, we glorify you, Jesus, in this morning, Lord. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो
ही है वो जो मुझको बचाता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Yes, Lord. उस यीशु के लहू से हम आजाद हुए हैं, उस यीशु के लहू से हम बचा लिए गए हैं, हमें मोल लिया गया है। उसके लहू ने हमें एक नया जिंदगी दिया है, एक नई आजादगी दिया है, हमारे आत्मा में एक नई स्वाधीनता दिया है। इसलिए उस यीशु के लहू ने आज हमें से हर एक के जीवन को बदल दिया है, नया कर दिया है। हर वो पुराने को खत्म कर कर उस यीशु ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है। इसलिए आज की सुबह उस यीशु की जिन्होंने आज आपके जीवन को बचाया है, उसकी आराधना कीजिए और उसकी स्तुति कीजिए। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखा हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, झूठे सारे बंधन आजाद में 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 हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Jesus, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Jesus, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, Lord Jesus, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Jesus, खुदा मैं आजाद हूँ, आपके लहू से मैं आजाद हूँ, आपने जो क्रूस पे जीवन दिया है उसमें आजाद हूँ। वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो विनाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जब वो विश्वास करने लगेगा वो नया बनने लगेगा, और जो वो विश्वास करने लगेगा वो परिवर्तित होने लगेगा। जो विश्वास करेगा वो यीशु के लहू से और वो पवित्र बनने लगेगा। जब जब आप क्रूस की ओर देखेंगे, जब जब आप उस यीशु की क्रूस की ओर देखेंगे, आप बदलने लगेंगे मेरे प्रियो। जब जब आप उस यीशु की उस क्रूस की बलिदान को याद करेंगे, आपका जीवन आजाद होने लगेगा, आपका बंधन टूटने लगेगा और आप आजाद हो जाएंगे। और केवल यीशु नाम में आजादी है, केवल यीशु नाम में छुटकारा है, रिहाई है। इसलिए दिल से आखिरी बार हम उस यीशु की उस इबादत को हम करें और पुकारें जोर से मिलकर। मैं आजाद
तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके लहू से हमें आज़ादी मिला। धन्यवाद यीशु जी, आपने हमें एक नई जिंदगी दी है। हम आपको शुक्रिया करते हैं आज की सुबह। सारी भेंट, आराधना, स्तुति, सारी प्रशंसा हम आपको देते हुए ये विनती हम आपके नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए। आमीन। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। शुभ नामे
जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Good morning, church. सुप्रभात मंडली। I'm so happy because today is our 75th Independence Day. और मैं आज बहुत खुश हूँ, आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। And this freedom was brought for our country, for us as fellow citizens. और ये आज़ादी हम जो यहाँ के नागरिक हैं हमें मिला है, But it was not easy. लेकिन ये आज़ादी आसान नहीं था। It was brought with a lot of sacrifices. बहुत सारे बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिला। There were a lot of bloodsheds. बहुत सारे मृत्यु हुआ, There were a lot of pain and determination. बहुत सारा मृत्यु और बहुत सारा डिटर्मिनेशन के बाद हमें ये आज़ादी मिला। In fact, the real heroes of our country are the freedom fighters. और अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष के जो रियल हीरोज हैं वो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। They loved our country. उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई किया, वो हमारे देश से प्रेम करते थे, And they fought a good fight. उन्होंने अच्छी लड़ाई की। They fought against the Britishers वो ब्रिटिशर्स से लड़े and brought this freedom to us. और ये आज़ादी हमें दिया। And because of their sacrifice, और their love, dedication and faith, today we enjoy the freedom as a citizen of this great country, India. और उनके बलिदान के कारण, उनके डिटर्मिनेशन और समर्पण के कारण आज हम इस आज़ादी का आनंद उठाते हैं। The enemy who was ruling this country, making the Indians as slaves. और जो शत्रु थे जो भारत पे राज्य कर रहे थे, हमें दासत्व में लेकर गए, They were ruling over our life. वो हम पर राज्य कर रहे थे। They fought our martyrs, our heroes, our freedom fighters. They fought the battle and brought this freedom. जितने मार्टर्स थे जो मातृभूमि के लिए लड़े और हमें आज़ादी दी अपने लहू का बलिदान देकर। But you know, after 75 years, the battle is still on. लेकिन 75 साल हो गए इस आज़ादी का, लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा है। And this is not a war against people, ये युद्ध मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, but this war is on, and this is against an unseen force called the demonic world. और ये जो युद्ध अब चल रहा है ये अंधकार की शासक करने वाली प्रधान आत्माओं से है, दुष्ट आत्माओं से है। And the enemy still wants us to be in captivity. और शत्रु अभी भी चाहता है कि हम बंधुआई में रहें, And this enemy wants to rule our life, और ये शत्रु चाहता है कि वो हम पर राज्य करे, taking away our peace, joy and happiness. वो हमारी शांति हमसे छीन लेना चाहता है। And we cannot fight this battle with our mere human strength. और इस आत्मिक युद्ध को हम अपनी शक्ति से नहीं लड़ सकते, But it has to be fought with the spiritual power. ये आत्मिक सामर्थ्य से हमें लड़ना है। Because your enemy is unseen. क्योंकि आप अपने शत्रु को देख नहीं सकते, वो अदृश्य है। And this unseen enemy always is attacking us. और ये जो अदृश्य शत्रु है ये निरंतर हमें आक्रमण करता है। And that is the reason you see wars between the nations. इसलिए आप राष्ट्रों में युद्ध देखते हैं। And this is the reason you are seeing families being broken. इसलिए आप देखते परिवार टूट रहा है। That's the reason you see marriages are breaking. इसलिए आप देखते हैं कि विवाह टूट रहे हैं। Children are going astray. और युद्ध जो नवयुवक पीढ़ी है वो गुमराह हो रही है। There is no peace. कहीं शांति नहीं है। Addictions are on. नशाखोरी चल रहा है। Theft, murder, loot is on.
लूटमार चल रहा है, खून चल रहा है। Who is behind this? इन सब चीज के पीछे कौन है? Is the devil. शैतान। And his instrument is to entangle us, God's greatest created being, human beings, and entangles us into sin. और उसका यही चतुराई है कि परमेश्वर के सबसे बहुमूल्य सृष्टि मनुष्य जाति को वो पाप में कैसे गिराए, कैसे फंसाए। But the good news this morning that I got to share with you, that Jesus has already brought freedom for us. और आज शुभ संदेश यही है कि यीशु हमारे लिए आजादी लेकर आए। The good news is this, that Jesus Christ has defeated this enemy on the cross of Calvary. शुभ संदेश आज यही है कि यीशु ने इस शत्रु को क्रूस पर मात दे दिया है। Bible says in John chapter 3 and verse 16, for God so loved the world that he gave his only one begotten son, for whosoever believes in him shall have life and life in abundance. और बाइबल यही कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि हर कोई जो उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। So this morning I got to talk about the strategies, the ways that you need to fight against this unseen force. और आज आपको मैं सिखाऊंगा वो नीतियों को कि कैसे आप इस अदृश्य शक्ति से लड़ सकते हैं। And if you really learn to fight this battle well, और अगर आप सीख जाएंगे इस युद्ध से आप कैसे लड़ेंगे, then you would be able to really see freedom. तब आप आजादी को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। The first point that I got to talk about is called faith. और पहला जो पॉइंट है जो मैं कहूंगा वो है विश्वास। Faith is a very important key to fight this battle. और विश्वास एक बहुत बहुमूल्य वो काठी चाबी या पॉइंट है इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए। This war cannot be fought with ammunitions and weapons. और ये एक आत्मिक युद्ध आप हथियार से नहीं लड़ सकते। Because this devil, the unseen force, is more powerful than any troop of the world, any military of the world. और ये जो अदृश्य शत्रु है, आप भारत या विश्व के कोई भी सैनिक दल को ले लीजिए, उससे भी ज्यादा सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली है। So the key is faith. इसलिए काठी चाबी है विश्वास। The faith in Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास। Why? Because Jesus has already defeated this enemy. क्योंकि यीशु ने शत्रु को मात दिया, हरा दिया है। We just have to receive it. हमें केवल इस आजादी को ले लेना है। The Bible says Jesus is the author and the finisher of our race. और बाइबल कहता है ईश्वर जो हर चीज को रचाता है और उसी चीज को वो खत्म भी करते हैं। The Bible says, and stand before the devil in faith and he will flee. और बाइबल साफ कहता है तुम शत्रु का सामना करो और वो तुमसे भागेगा। But you know what? The enemy always makes us feel that Jesus has no power. और शत्रु हमें ऐसा महसूस कराता कि यीशु में कोई शक्ति नहीं है। He always makes us feel that we are left alone. और वो हमेशा हमें ये महसूस कराता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। And he always makes us feel disbelief. Doubt comes in our heart. और वो हमेशा हमें अविश्वास और संदेह देता है। Hebrew chapter 11 and verse 6 says, इब्रानियों का 11 का 6 कहता it है is impossible to please God without faith, and anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास अनहोने आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। My dear friends, I want to tell you this, that the first thing that you need to do is to believe that he exists and he is the only one. In his name there is power. और हमें पहला चीज जो विश्वास करना कि हाँ ईश्वर है, प्रभु है और उसके नाम में सामर्थ्य है। And he is the Almighty One. और वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। You know, the death could not hold Jesus. He was resurrected and came back to life again.
और मृत्यु ईश्वर को थाम नहीं पाई। पुनरुत्थान के सामर्थ्य से प्रभु यीशु जीवित हो गए। Quite often I have spoken to many believers and they said, I have faith and that's the reason I'm coming to church. No, that's not faith. Faith is what God is telling you to do, and you must do what God wants you to do. You must believe what God wants you to believe. और बहुत सारे लोग से जब मैं बात करता हूँ वो कहते हैं मैं विश्वास करता इसलिए तो मैं चर्च आता। नहीं, विश्वास इतना साधारण नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आज्ञाकारी रहेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो उन चीजों को आप बिल्कुल करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। This battle is fought in the name of Jesus. और ये युद्ध केवल यीशु नाम से ही लड़ा जा सकता है। This battle would not be fought with any other strategies but except the name of Jesus. ये एक ऐसा आत्मिक युद्ध है जो दूसरी रणनीति से नहीं आप जीत पाएंगे, केवल यीशु नाम से आप इसे जीत पाएंगे। Philippians chapter 2 and verse 9 to 11 says, Therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. और फिलिप्पियों 2:9 कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। Verse 10 says, At the time, in the name of Jesus, every knee shall bow, and in heaven, on earth, and under the earth. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। Every tongue declares that Jesus is Lord, to the glory of God and the Father. और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। You know, this name is so powerful, Satan is really scared of this name. यीशु नाम इतना सामर्थ्य नाम है कि शैतान इस नाम से सचमुच डरता है। There have been many people who had been taken by the Spirit of God to visit heaven and hell. बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने स्वर्ग भी दिखाया है और नरक भी दिखाया है। One man who had an experience of hell writes down in his book, and the angel of the Lord tells him, Let's see the fun. The angels takes him to hell and whispers the name of Jesus, and the whole hell was shaken up. और एक व्यक्ति को स्वर्ग का दर्शन दिया गया, उसके बाद उसे नरक लेकर जाया गया और स्वर्गदूत ने कहा तुम एक मज़ा को देखो, मैं केवल यीशु नाम को लूंगा, आस्ते से पूरा नरक बौखला जाएगा। और उसने यीशु नाम लिया और वहाँ के सारे दुष्ट आत्मा परेशान हो गए, बौखला गए। Hallelujah. हालेलुया। In the name of Jesus, the blind will see and the deaf will hear. यीशु के नाम से अंधा देखेगा और गूंगा बोलेगा। So when you pray in the name of Jesus and see the power. जब आप प्रार्थना करते हैं आप यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं और आप उसके सामर्थ को देखेंगे। Evil spirits are dead scared of the name of Jesus. और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो यीशु नाम से डरते हैं। When people are possessed by the evil spirit, you say in the name of Jesus, get out you darkness, and you see how the evil spirit will scream and shout and shrink and fall before the name of Jesus. जब आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु नाम से अधिकार लेंगे वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जमीन पर गिर जाएंगे। In the name of Jesus there is healing. यीशु के नाम में चंगाई है। In the name of Jesus there is freedom. यीशु के नाम में आजादी है। And in Jesus our sins are forgiven. यीशु के नाम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। Faith in Jesus. केवल यीशु में विश्वास। It says what we ask or do or seek in the name of Jesus, believing, and we do according to His will, we will see an answer. और जो भी चीज़ हम विश्वास करते हैं, विश्वास से मांगते हैं, वो स्वर्ग से हमें उसका उत्तर देते हैं। But you know what? Without obedience, faith is incomplete. बिना आज्ञाकारिता का विश्वास अधूरा है। You take a coin, one side is faith, the other side is obedience. अगर आप एक सिक्का ले, एक तरफ विश्वास है तो दूसरी तरफ आज्ञाकारिता है। What does obedience means? आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है? It simply means doing what you believe. और आज्ञाकारिता का अर्थ यही है उन चीजों को करना जिस पे आप विश्वास करते हैं। What do you believe? आप क्या विश्वास करते हैं?
We believe in the name of Jesus. हम यीशु के नाम पे विश्वास We करते हैं, believe in the Holy Bible. हम पवित्र शास्त्र पे विश्वास We करते हैं, believe in the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते So what हैं। God is telling you must do that. जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं वो आपको करना है। Sadly, many Christians, they know what is right, but they don't do what is right. दुख की बात है, मसीहों को मालूम है विश्वासियों को कि सही चीज क्या है, लेकिन वो सही चीज करते नहीं। Many pastors, they preach the word of God, but they don't live the word of God. बहुत सारे पास्टर्स हैं जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता नहीं There are करते। many believers who know the truth, that they know what God is telling them, but they don't obey what God wants them to obey. बहुत सारे विश्वासी हैं जो सच्चाई तो जानते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पे चलते नहीं, आज्ञाकारिता का जीवन जीते नहीं। Obedience is better than sacrifice. आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। My friend, you remember the story of Abraham? मेरे मित्र, आपको याद है इब्राहिम की कहानी? God told Abraham, Abraham, take your only son Isaac and you sacrifice your son for me. और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तो अपने इकलौता पुत्र आइजैक को लेकर जाओ और मेरे लिए बलि चढ़ा दे। It was not an easy task for ये Abraham. आसान नहीं था इब्राहिम के लिए, Because after so long, ultimately, Abraham and Sarah was blessed with a son. क्योंकि बहुत वर्ष बाद इब्राहिम को इस पुत्र से आशीषित हुआ था। But Abraham said, no, God, whatever you have asked, I'll do that. And he took his son to the Mount Moriah and he was about to sacrifice his son Isaac. और इब्राहिम ने कहा, हाँ प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और वो मोराया के पर्वत में अपने बेटे को लेकर गया बलिदान देने के लिए। And then God said, stop Abraham, stop. तब परमेश्वर ने कहा, रुक जा इब्राहिम, रुक जा। I have seen your faith. मैंने तेरे विश्वास को देखा है, I have seen your obedience. मैंने तेरी आज्ञाकारिता को देखा है। And now I will honor you. अब मैं तुझे सम्मान दूंगा। Philippians chapter 2 verse 8 and 9 says, फिलिप्पियों का 2:8 कहता है, God humbled himself in obedience unto Father and died as a criminal death on the cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। The greatest obedience we see through the life of Jesus Christ. सबसे बड़ी आज्ञाकारिता हम स्वयं प्रभु यीशु के जीवन से देखते हैं। And verse 9 says, therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसके वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, this is a very crucial time that we are living in. आज हम बहुत संगीन समय में जी रहे हैं। Many people says, I have faith in Jesus, that's good. But what about an obedient life? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप आज्ञाकारी हैं? You know the sins that you're living in. क्या आप उन पापों को जानते हैं जिस पापों में आप जी रहे हैं? What about throwing them away? God is not happy about those things. क्या परमेश्वर आपके जीवन के उन पापों को लेकर खुश नहीं है? Maybe your simple anger can lead you to hell. शायद आपका वो साधारण क्रोध आपको नरक में लेकर जा सकता है। You are a believer, but you are not willing to give up your anger. That शायद can take you to hell. आप विश्वासी हैं, लेकिन आपका वो क्रोध आपको नरक में लेकर जा सकता है। Obedience is very, very, very important. आज्ञाकारिता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। But you know, obedience you can feel that as if it is taking your life out. आपको शायद लगेगा कि जब आप आज्ञाकारिता कर रहे हैं आपका दम फूल रहा है, You are just going to die. आपको लगेगा कि बस अब आप मरने पर ही हैं। Just imagine for a fraction of a second of what would Abraham felt when God told him to take his son and put him to be sacrificed. उस समय को सोचिए जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा जा और तू अपने बेटा को बलिदान दे Oh, it दे। was not an easy thing. It's ये easy आसान to नहीं preach, था। but it is very difficult to execute. ये प्रचार करना आसान है, लेकिन उस चीज को हरकत में करना कठिन है। My friends, God has taken me as His son, and I consider this to be a real opportunity to thank God through this great sacrifices.
और परमेश्वर में हमें आज्ञाकारिता में बहुत बार बलिदानों को भी करना पड़ता है। My dear friend, there is a blessing waiting for you. मेरे मित्रों, आपके लिए आशीष जरूर इंतजार कर रहा है। Obedience doesn't mean to question God. आज्ञाकारिता का अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर से सवाल उठाने लगेंगे। There are a lot of people that try to rationalize things, like try to check things through their intellect. बहुत सारे लोग हैं, जब उन्हें आज्ञाकारिता करने को कहा जाता है, वो अपने रैशनल, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनके बुद्धि के अनुसार वो चलने की कोशिश करते हैं। My friend Rohit, he always uses intellect. मेरे मित्र रोहित हमेशा अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं। Don't feel bad, Rohit. मेरे भाई, बुरा नहीं मानना। When our education sometimes comes as a stumbling block on our way to live in obedience and faith. और बहुत बार हमारा जो शिक्षा है वो हमारे आज्ञाकारिता में बाधा देता है। Oh, it doesn't make any sense. ओ, इस आज्ञाकारिता में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। It doesn't going to work, I tell you. ये तो काम करेगा ही नहीं। Even if it doesn't make sense, my friend, in the eyes of God, it makes a lot of sense. भले ही आपके बुद्धि में उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उसमें बहुत लॉजिक है। That's the reason God picked up the fools of the world to put the wise to shame. इससे परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। Your logic, your education, your intellect will fail, but faith and obedience will bring about wonders in your life. आपका रैशनल बुद्धि, लॉजिक फेल हो जाएगा, लेकिन जब विश्वास में काम करेंगे, अद्भुत चमत्कार होगा। I've been pastoring for the last 21 years. और पिछले 21 वर्ष से मैं मिनिस्ट्री में हूँ, सेविकाई में हूँ। And I have understood very simply और मैंने बहुत साधारण रीति से इन चीजों को समझ लिया है that God is good कि परमेश्वर भला है, and God is great. परमेश्वर महान है, And what He tells, और जो वो कहते हैं He does it. और वो पूरा करते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So what we need to do? हमें क्या करना है? Yes, God. हमें केवल कहना है हाँ प्रभु, Yes, God. हाँ प्रभु। Simply say yes, God. केवल आपको कहना है हाँ प्रभु, Yes, God. हाँ प्रभु, Here I am. मैं यहाँ हूँ, I'll do everything that you tells me to do. मैं हर चीज करूँगा जो आप कह रहे मुझे करने को। And that's where you see wonders happening. और तब आप महान और चमत्कारी चीजों को That's where देखेंगे, you see miracles happening. तब आप चमत्कारी चीजों को देखेंगे। 1 John chapter 3 and verse 22 says, पहला यूहन्ना 3:22 कहता है, and He will receive him whatever we ask, because we obey Him and do things that pleases Him. और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। Obedience pleases God. आज्ञाकारिता परमेश्वर को खुश करता है। This morning, all that I would say, my friend, आज सुबह मैं यही कहूँगा मेरे मित्रों, break your rigid heart अपने कठोर मन को तोड़ दें and say yes, God. और कहें हाँ प्रभु। If you don't say yes, अगर आप हाँ नहीं कहेंगे, your enemy will ransack you. आपका शत्रु आपको लूट लेगा। And sadly, I have seen many believers. मैंने दुख की बात है, मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, They are so rigid. बहुत कठोर है वो, They are so disobedient. बहुत आज्ञाकारिता They में are चिढ़, so obstinate. वो बहुत जिद्दी हैं। Ultimately, you will be a big time loser. अंत में आप ही चीजों को खो देंगे। But the wise people will be obedient. लेकिन जो बुद्धिमान है वो आज्ञाकारी रहेंगे। But obedience and faith together, faith in Christ and obeying in Christ's word, in Christ's will, और जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसके वचन को मानकर चलेंगे, that's where you'll see rewards. तब आप पुरस्कार और इनाम पाएंगे। Psalm 23:4-6, it's my favorite passage and I love it and I love it. What it says? भजन संहिता 23:4 मेरा सबसे अति प्रिय आयत है। It says, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। The greatest infliction that the enemy tried to bring in our life
is called fear. और सबसे पहला घात जो शत्रु हमारे अंदर करना चाहता है वो हमें डर देता है। The fear of insecurity. हम असुरक्षित महसूस करने The लगते हैं fear of losing your benefits. और हम डरने लगते हैं कहीं हम अपनी आशीषों को खो ना दे, लाभ को हानि में ना बदल जाए The हमारी। fear of losing your securities. हम अपनी सुरक्षा को खोने से डरते हैं So people wants to grab those things and hold it tight close to them. और लोग क्या करते हैं, चीजों को अकड़ के जकड़ कर पकड़ लेना चाहते हैं। So that's the reason some people says the world is a rat race. और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चूहे का दौड़ हम दौड़ रहे हैं In this world, इस संसार में। with their elbow they are pushing people back because they want to be first. क्योंकि अपने कहने से एक दूसरे को वो मार रहे हैं, क्योंकि किसी को धक्का पीछे देकर वो आगे को दौड़ना चाह रहे Because they हैं। are insecure, they are fearful, they are thinking they will miss out their opportunity. वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उन्हें डर लगता कहीं उनका अवसर कोई और ना उनसे छीन ले। You cannot protect yourself. आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। Christ died that we may have life and life in abundance. प्रभु मरे ताकि हमें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। Hallelujah. So Hallelujah. in Christ we have life and life in abundance. Without Christ there is no life and nothing. यीशु में हमें बहुतायत का जीवन मिला है। So fear not. डरे नहीं, Have faith. विश्वास रखें। Even when I walk to the valley of shadow of death, I shall fear no evil. भले ही मैं मृत्यु की घोर तराइयों से क्यों ना गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा, The Lord is close to me. क्योंकि खुदा मेरे संग है। He's protecting me. वो He's मुझे comforting सुरक्षित me. रखा, उसने मुझे सहारा दिया है। Verse 5 says, You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil, and my cup overflows with blessing. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। What does it mean? I'm blessed. I'm too blessed, my friend. मैं आशीषित हूँ, मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूँ। Health and wealth are my portion. स्वास्थ्य और धन मेरा हिस्सा है। Would you say this after me? This क्या आप मेरे पीछे कहेंगे? अच्छा, स्वास्थ्य और धन मेरे जीवन का एक अंग हिस्सा है। Hallelujah. हालेलुया। It comes from my Father. और ये मेरे पिता से आता है। During this pandemic, many people have lost their jobs. इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोग नौकरी खो चुके हैं। They ran out of their businesses. उनका बिजनेस खराब हो रहा है। They are bankrupted. वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया है। But fear not. डरे नहीं, The Lord is our provider. खुदा हमारे प्रबंधकारी परमेश्वर है And the Lord is our protector. और खुदा हमारे सुरक्षागण है And we will be protected. और हम सुरक्षित रहेंगे We will be उसमें, provided. हम प्रबंध किए जाएंगे। This pandemic cannot shake us. ये पेंडेमिक हमें हिला नहीं सकता, Because we have chosen Jesus Christ, क्योंकि हमने यीशु को चुन लिया है। the rock of our salvation. हमारा वो उद्धार का चट्टान है। The storm comes, the pandemic comes, the coronavirus comes, the third wave comes, the Delta virus comes, Delta plus comes, Lambda comes, but I fear not because God is my rock. लैम्डा आए, वेरिएंट वायरस आए, डेल्टा प्लस आए, महामारी आए, कुछ भी हो जाए, खुदा मेरा सुरक्षा गढ़ है। Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं? If you believe, it अगर will आप happen ये according to your will. विश्वास करते हैं तो यही होगा, आपके विश्वास के अनुसार होगा। Hallelujah. हालेलुया। And verse 6 says, Surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। I was getting very depressed some days back कुछ दिन पहले मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था, because depression is all around. क्योंकि हर तरफ डिप्रेशन और निराशा है, Because enemy is really playing foul. क्योंकि शत्रु सचमुच खेल रहा है, Because his time is approaching. क्योंकि उसका समय आ रहा है। The 7 years tribulation is going to be a full swing of the enemy in the planet Earth. और जो 7 साल का क्लेश है उसमें शैतान को पूरा छूट दे दिया जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर। But the good news is this: before that, the bride of Christ will be raptured, and we will be in heaven enjoying the feast of the Lamb. खुशखबरी ये है कि ये 7 साल महामारी, 7 साल ये जो क्लेश आने वाला, उसके पहले हम जो मंडली है दुल्हन ने उठा लिए जाएंगे।
So the enemy is encroaching, approaching. इसलिए शत्रु आ रहा है और बहुत नजदीक आ रहा But है, the tribulation has not yet begun. लेकिन अभी तक वो क्लेश का समय आया नहीं है। So I was part of all that is happening, so I was also getting a little bit discouraged, fearful and insecure about everything that was और happening. चारों ओर जो भी निराशावादक घटनाएं घट रही है उसे देखकर मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा निराश हो रहा था। But the Lord came to me ईश्वर मेरे पास आए, and got hold of me, ईश्वर ने मुझे थाम लिया। and He said, "Fear not, I'm with you." खुदा ने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे संग हूँ। And He started strengthening my faith. और वो मेरे विश्वास को मजबूत करने And I लगे। started claiming, surely goodness and mercy would follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. और खुदा के इस भरोसा दिया कि परमेश्वर की अच्छाई और भलाई सदा सदा के लिए मेरे संग बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के घर में अनंत काल के लिए निवास करूंगा। 1 Peter chapter 1 verse 5 to 7 says, by faith we are protected. Do you know this? और पहला पत्रस 5:7 कहता है कि विश्वास के द्वारा हम सुरक्षित हैं। You are protected because of your faith. आप सुरक्षित हैं आपके विश्वास के कारण। Faith brings a solid shield of protection. विश्वास एक स्ट्रॉन्ग विश्वास का एक शील्ड बना देता है। It protects you from viruses. वो आपको वायरस और जर्म से बचाता It है। protects you from all the demonic schemes of the darkness. विश्वास वो ढाल है जो अंधकार की दुष्ट आत्माओं से आपको बचाता है। So that's the reason when we pray for a sick person, what do? We lay our hand and say, in the name of Jesus, be healed. I prayed for my mother this morning. She was और not feeling good. जो बीमार हम क्या करते, यीशु के नाम से विश्वास से हम उसके लिए प्रार्थना करते। मेरी माँ स्वस्थ थी और मैंने विश्वास से उसके लिए यीशु नाम से प्रार्थना किया। Hallelujah. So हालेलुया। faith protects us. विश्वास हमें सुरक्षित रखता है। Because when we say by faith, when we say in the name of Jesus, the power in the name of Jesus start walking and become active. Boom. जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास कार्यरत होता है और ईश्वर का सामर्थ हम देख पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So what moves mountain? पहाड़ क्या हिला देता है? Faith moves mountain. विश्वास पहाड़ को अपने स्थान से हिला देता है। So you know, when we speak like this, it doesn't make any sense. But when you speak in faith, God's power start becoming active. जब आप विश्वास से कहते हैं, चीज कार्यरत होने लगता है, ईश्वर का पावर खुल जाता है। Verse 6 says, 6 अध्याय आयत कहती है, so be truly glad, therefore, there's a wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine. And hallelujah. What these trials will bring about in your life? Your genuine faith. और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। You know what? When it says like, even when I walk through the valley of death, I fear not evil. That means what? That means death will come and knock at your door. Do you know this? मृत्यु आके खटखटाएगा, लेकिन आप डरेंगे नहीं। 2020 September, death came and knocked at my door. 2020 में मेरे घर में मृत्यु आया और दस्तक दिया। I mean it. मैंने वो मृत्यु को देखा। मैं सचमुच कह रहा I'm हूँ। not telling you stories. I'm not cooking stories, friends. मैं कहानी नहीं कह रहा। My wife was extremely sick. मेरी पत्नी सचमुच बहुत बीमार हो गई थी। She was grasping for breath. वो सांस के लिए अटक रही थी। When I spoke to the doctor over the phone, and the doctor said it's too late. और डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो गया है। And I literally felt that death came into my door and was knocking 10 o'clock in the night. और रात को 10 बजे मैंने महसूस किया कि मृत्यु मेरे घर में दस्तक दे रहा है। And the dogs around in the street started barking. और जितने कुत्ते थे रास्ते में वो जोर से भौंकने लगे। And the Lord reminded me from the Psalm 91. और परमेश्वर भजन संहिता 91 से मुझे याद दिलाए। And He says, if you make God, your Lord, your stronghold,
no plagues will enter your house. और खुदा ने कहा अगर तुम परमेश्वर का अपना ऊंचा गढ़ बनाओगे तो कोई भी प्लेग महामारी तुम्हारे घर घुस नहीं पाएगी। And I said, God, your word says so, so Lord, protect my wife. और मैंने कहा खुदा क्योंकि तेरा वचन ऐसा कहता है मेरी पत्नी को सुरक्षित कर ले। Let's see, today she is by my side. और आज भी वो जीवित मेरे बगल में खड़ी है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So when I'm talking about faith, you will go through these trials. और जब मैं विश्वास के बारे कह रहा हूँ आप बहुत सारे ताड़नाओं से गुजरेंगे। You will go through. आप इन चीजों से गुजरेंगे। I'm not telling you that you will not go through. You will go through. मैं ये नहीं कहता कि आप उन ताड़नाओं से नहीं गुजरेंगे, आप गुजरेंगे। You will feel like all your finances are getting drained. आपको लग रहा है आपका पैसा बस ड्रेन हो रहा है, खत्म हो रहा Fear है। not. डरे नहीं, The Lord will restore things. परमेश्वर चीजों को पुनः स्थापित करेंगे। You feel that you're going to die. Doctors have given up all hopes. Fear not. Have faith and obedience. You will live. आपको अगर लग रहा है आप मरने वाले हैं, इतना बीमार है, डरे नहीं, विश्वास रखें, परमेश्वर आपको स्वस्थ करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God is good and God is great. परमेश्वर अच्छा है और वो भला है। So when you go through this trial and stand in faith, your faith goes through a testing process. जब आप विश्वास की इन तराइयों से गुजरते हैं आपकी विश्वास की परीक्षा ली जाती है। Hallelujah. हालेलुया। And when you stand in your faith till the last, और जब अंत तक आप विश्वास में खड़े रहते हैं, when Christ Jesus comes back, जब यीशु वापस आएंगे He will honor you. वो आपका सम्मान करेंगे। Hallelujah. He हालेलुया। will look to you and He says, oh, I honor Him. When He was going through the trial, He stood for me and I will bless Him. और खुदा कहेंगे कि तुम इन ताड़नाओं से गुजर रहे थे, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shadrach, Meshach, Abednego, they did not bow before any idols. They said, we will worship our God and His name is Jesus. और शद्रक मशक और अबेदनगो किसी मूर्ति के सामने झुके नहीं। उसने कहा मैं केवल मेरा सिर जीवित परमेश्वर के सामने झुकेगा और वो आग से बचा लिए गए। And they were thrown into the lake of fire. They were thrown into that dungeon. उन्हें आग में फेंका गया। But you know the story, what happened? आपको मालूम है कहानी में क्या हुआ? They were all lived because God protected them. God honored their faith. वो बचा ले गए क्योंकि परमेश्वर ने उनके विश्वास का सम्मान किया। By faith and obedience, Noah was building the sheep. आज्ञाकारिता और विश्वास से नूह वो जहाज बना रहा था। And he kept on going to the people and saying, please turn away from your sin, turn away from your sin. And the Lord told me that we are in the Noah's time. और परमेश्वर कह रहे हैं कि हम अब नूह के समय में हैं। When the evil is so rampant, जब पाप इतना ज्यादा तीव्र गति से बढ़ गया है, Noah was building the ark. नोआ जहाज बना रहा था। And one day, और एक दिन when there was one drop of rain that came over, और जब वो एक बूंद बारिश का गिरा, God said to Noah, get into the ship. परमेश्वर ने कहा नूह जहाज में घुस जा, Get into the ship. जहाज में प्रवेश कर। Noah and his family members all got into the ship. नूह और उसके परिवारजन जहाज में घुस गए। And every pairs of animals and every created being that had life was taken inside. और हर जानवर भी घुसे। And you know the story. The whole world were drowned in the flood, but Noah's family survived. और नूह के परिवार बचा लिए गए, लेकिन पृथ्वी के हर व्यक्ति विनाश हो गए। Where are you, my friend? आज आप Standing. कहाँ हैं? 1 Peter chapter 1 and verse 14 says, पहला पत्र 1:14 कहता है, so you must live as God's obedient children. You must live like God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desire. You did not know any better then. और आज्ञाकारी बालकों के नाई अपने आज्ञाकारिता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। Obedience means living your past and getting into your present, that with Jesus Christ. और आज्ञाकारिता का मतलब है अतीत को छोड़ देना और वर्तमान में प्रभु यीशु के संग बने रहना। And if you're listening to my message this morning and you are still living in the
old sin, despite of knowing Jesus, today is the day to renounce your old sin, come back to Christ and hold on to Him, become His obedient children. आज वो दिन है जब आप अपने पुराने पाप का परित्याग कीजिए और यीशु को गहराई से मजबूती से थाम And लीजिए enjoy the freedom. और अपनी आजादी का आनंद उठाएं। So stand in faith, stand in obedience to fight this battle. और इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता में खड़े हो जाए। The third thing that you need to do, stand in the love of Jesus. और तीसरा चीज जो आपको करना, ईश्वर के प्रेम में खड़ा होना है। Bible says in the last days, love of many will become cold. और बाइबल साफ कहता है कि अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। People will become selfish, लोग स्वार्थी बन जाएंगे, self-exalted, वो खुद का सराहेंगे, ऊंचा looking for उठाएंगे, self-pleasure. अपनी प्लेजर्स को, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति खोजेंगे। What would make me look smart, beautiful and handsome? क्या चीज उन्हें मन लुभावनी लगेगी। But be careful. सावधान रहें, Let this not happen to you. ये आपके संग ना हो, Otherwise your love will become cold. आपका भी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Many people during this lockdown have become cold बहुत सारे लोग ठंडे पड़ गए इस लॉकडाउन में, because they were away from fellowship, they were away from वो church, चर्च से दूर थे, फेलोशिप से दूर थे and they were becoming cold, cold, cold and cold. और वो ठंडा ही पड़ते जा रहे थे। Cold for Jesus. यीशु के लिए ठंडा पड़ गए थे। Bible says, do not be cold. वचन कहता है ठंडा ना पड़े, Do not become lukewarm. गुनगुना ना रहे। If you become a lukewarm, cold Christian, God will throw you out of His mouth. अगर आप गुनगुना पाए जाए, परमेश्वर आपके अपने मुंह से थूक देगा। 1 Peter chapter 1 and verse 8 says, you love Him even though you have never seen Him, though you do not see Him now, just trust Him and rejoice in the glorious, inexpressible joy. उसने तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मगन होते हो जो वरन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। You know, God wants to bless those who have not seen Jesus. I have not seen Jesus, but still if you keep on putting your trust on Him, God will honor you. जो परमेश्वर को नहीं देखे फिर भी विश्वास करते, पिता उन्हें बहुत सम्मान देंगे और आशीष देंगे। Hallelujah. हालेलुया। I have never seen Jesus. मैंने यीशु को नहीं देखा। Have you seen Jesus? क्या आपने यीशु को देखा है? I don't think none of us have seen Him. हम में से किसी ने नहीं देखा। But do you love Him? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? Do you trust Him? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? That's what the Bible is saying. You have not seen Him, but if you still love Him, trust Him, I will bless you. अगर आपने नहीं देखा और फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं, पिता कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा। 1 Peter chapter 1 and verse 22 says, you are cleansed from your sin when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other. Love each other deeply from your heart. जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति से निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। You know, I am not a holy Jew, by the way. मैं कोई पवित्र स्वर्गदूत नहीं हूँ, Nor you are a holy Jew. ना आप पवित्र कोई स्वर्गदूत हैं। We are all sinners saved by grace and cleansed by the blood of the Lamb. हम सबने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए, लेकिन परमेश्वर के लहू ने हमें शुद्ध किया। So what we need to do? हमें क्या करना है? We should love one another. हम एक दूसरे से प्रेम करना है। We should love one another. हम एक दूसरे से प्रेम करना है। Keep our hearts right with हमें God in the अपना- last days. अंतिम दिनों में अपना दिल को शुद्ध रखना है। Don't keep the scores of the people in your life. लोगों का हिसाब अपने दिमाग में ना रखें। Oh, Ma has said like this, I am not going to forgive my mother. I tell you, you will miss out heaven. और आपको लोगों का हिसाब नहीं रखना है, आप स्वर्ग ना खो दें। Please forgive and love God and love others. क्षमा करें और एक दूसरे से प्रेम करें। 1 John chapter 5 verse 3 and 5 says, पहला योना 3 और Read that 5 in कहता Hindi. है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। Amen, hallelujah. What we need to do, we must carry out His commandments, and His commandments are not heavy on us. और हमें उसकी आज्ञाओं को मानना, क्योंकि उसकी आज्ञा कठिन नहीं।
After that, verse 4. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Amen. Hallelujah. Every child of God defeats the evil world. और जो भी परमेश्वर के संतान है वो दुष्ट को हराते हैं। And we receive this by faith. और ये सारा विजय हमें विश्वास से मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। And verse 5, it's beautiful. It says, and who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. और संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Hallelujah. Hallelujah. As I am sharing this, I am seeing in my spirit that you people, the hearers, are coming close to your freedom. और जब मैं ये प्रचार कर रहा हूँ मैं महसूस कर रहा आत्मा में कि आप आजाद हो रहे हैं। Hallelujah. You are coming towards your freedom. आप अपनी आजादी की ओर बढ़ रहे And the हैं। last thing and the very important thing is to be holy because God is holy. और अंतिम चीज और महत्वपूर्ण चीज है कि आपको पवित्र रहना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। This is the sanctum. ये हमारा आंतरिक स्थान है। This is the holy place. ये सब पवित्र स्थान है। This is the temple of God. ये परमेश्वर का मंदिर है। And this is where God wants to dwell. और यहाँ पे परमेश्वर निवास करना चाहते हैं। 1 Peter chapter 1 and verse 15 says, पहला पत्रस 1:15 कहता है, but now you must be holy in everything that you do. और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन में, in everything that you do. हर चीज में आप पवित्र बने। I was seeing Facebook, okay? मैं फेसबुक देख रहा था, And I saw a girl, मैंने एक लड़की देखा and the way she was gobbling and was hogging, I use, this is not a right word. The way of her eating was as if she was hogging. That was so evil. और वो ऐसे गोग्रास करके खा रही थी, चीजों को अपने अंदर लेते चली जा रही थी। And the Spirit of the Lord says, no, that she is not eating in the holy way. और पवित्र आत्मा ने कहा ये जो खाना खा रही है पवित्र तरीके से नहीं खा रही है। Even while eating food, you can represent God's holiness. और भोजन खाते समय भी हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। Hallelujah. In everything that you do, my friend, be holy because God is holy. हर चीज जो आप करते हैं आपको उसमें पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। And God chose us to be holy. और ईश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र रहें। Today is Independence Day. आज इंडिपेंडेंस डे है। And if you remember these 4 things that I've shared with you this morning, और जो 4 चीज मैंने आज सुबह आपको बताया है, having faith in Christ, ईश्वर पे विश्वास रखना, having obedience in His will and His ways, और आज्ञाकारी बने रहना ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार, loving God and loving others and as Christ loved us, ईश्वर से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, and be holy as God wants us to be holy. और पवित्र रहना जैसे परमेश्वर चाहते कि हम पवित्र रहें। I tell you without a speck of doubt, बिना संदेह में कहता हूँ you will be freed. आप आजाद हो You will be जाएंगे, victorious. आप विजयी हो You will be जाएंगे, powerful. आप सामर्थी बन जाएंगे, You will see the freedom. आप आजादी पाएंगे, You will see the peace. आप शांति पाएंगे, You will see the power. आप सामर्थ पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। This is all that I needed to share with you, my friends. और यही मुझे आपसे कहना था। Would you close your eyes now अपनी आंखों को हम बंद करते हैं and take this moment to introspect to this word that you just heard right now. अपने हृदय को हम जांचें इस वचन के अनुसार। You say you have faith in Christ, आप कहते हैं आपके अंदर विश्वास है, but do you really obey God? क्या आप सचमुच परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? What is the Spirit of God is speaking to you, my आज friend? सुबह परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कह रही Do है? you really love God? क्या सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? If you love God, you will love your brothers. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप अपने भाइयों से भी प्रेम करेंगे। You say you love God, but you have so much of bitterness in your heart against your brother and sister. आप कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते लेकिन अपने भाई बहनों के प्रति आपके अंदर कड़वाहट है। My friend, today is a day to accept and welcome Christ into your life आज वो दिन है जब परमेश्वर को आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे and be holy in everything that you do. और हर चीज जो आप करते हैं उसमें आप पवित्र बने रहें, Leave out those things. अपने पाप से छुटकारा पाए, Set yourself apart for Christ अपने आप को अलग करें प्रभु के लिए, because He is coming.
वो जल्द आ रहे हैं। He is coming in the clouds, and in the twinkling of the eyes, we will be caught up with him. वो बादलों में आ रहे, तुरंत आ रहे हैं। And this is called a rapture. इसे रैप्चर कहा जाता है। Many people may contradict and say, oh, this word is not found in the Bible, but yes, in the Greek it is called rapture. और बहुत जन कहते हैं कि बाइबल में नहीं पाया जाता, लेकिन हाँ रैप्चर एक वर्ड है ग्रीक में। So rapture is real, रैप्चर रियल है and we will go. और हम चले जाएंगे, But those who will be left behind, लेकिन जो रह जाएंगे they will be great trouble. वो बहुत बड़ी संघर्ष में पाए जाएंगे। Why would you stay back? क्यों आप रह जाएंगे? Why would you not go with them? आप परमेश्वर के संग क्यों नहीं जाएंगे? God is here to help you, पिता यहाँ है आपकी मदद के लिए, to set you free, आपको आजाद करने के to लिए, prepare you, आपको तैयार करने के and लिए, to take you with him. अपने आप को उसके संग लेकर जाने Are के you लिए। ready? क्या आप तैयार हैं? Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious God, we come and thank you for this beautiful word. पिता हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। Lord, prepare me पिता हमें तैयार and करे। prepare those who have heard this word, God, पिता उन्हें तैयार करे जिसने वचन को सुना है। and help us to be true sons of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह का सच्चा संतान होने में हमारी मदद करे। That, Lord, we may enjoy true freedom in our life every day. और पिता हम सच्चे आज़ादी को प्रत्येक दिन महसूस In करें। Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Thank you, church. God bless you. Keep staying with Christ, live with him, love him, and worship him. In Jesus' name, amen. Amen. Happy Independence. God bless you.